बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लुकमान हकीम की नसीहतें और नए ज़माने के कुछ टोटके। जो औरतें सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं उनको घुटने के दर्द की शिकायत नहीं होती। नोटों के अंदर बहुत ख़तरनाक और फैलने वाली बीमारियों के जरासीम पाए जाते हैं। नोटों की वजह से हेपेटाइटिस फैलने का खतरा है। जिस जगह पर सूजन हो जाए वहाँ बर्फ़ की सिकाई करें, सूजन ख़त्म हो जाती है। ठीक दोपहर के वक्त, जिसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, बावजू बैठकर या रहमान 41 बार पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी में सलाई तर करके 7 सलाइयाँ दुखती आँखों में 3 दिन लगाओ। इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। फिर आप कभी भी आपकी आँखें नहीं दुखेंगी। जिस घर में रोज़ाना सुबह के वक्त जल्दी सफाई हो जाती है वो घर हमेशा आबाद रहते हैं। जो लोग रात के वक्त देर से सोते हैं उन लोगों की टांगें वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती है। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है तो कोई भी जानवर पाल लें और उसको आज़ाद छोड़ दें, बच्चा जल्दी बोलने लगेगा। दूध में नमक डालकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। चेहरे पर प्याज का रस लगा देने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने वाले का मैदा नाकारा हो जाता है। तरबूज खाने से पखाना साफ होता है। खड़ी धनिया, सूखी धनिया, उसमें चीनी मिलाकर खाने से चक्कर आने ख़त्म हो जाते हैं। जिसके मुंह का टेस्ट कड़वा रहने लगे तो उसको इलायची का दाना थोड़ी थोड़ी देर पर चबाना चाहिए। अपने गालों पर सफ़ेदी लाएं, यानी गोरा उजला बनाने के लिए रात को गुलाब जल में नींबू का रस शामिल करके लगाएं। अगर कोई बच्चा लोहे की चीज़ या कोई बारीक सुई वगैरह निगल जाए तो उसको फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा केले खिलाएं या मैदे में ज़ख़म नहीं होने देता। याददाश्त बेहतर करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3 से 4 बादाम लेकर पीस लें और बासी मुँह खा लें। कुछ दिनों में याददाश्त तेज़ हो जाएगी। अगर आप अपने सर की जुओं को भगाना चाहते हैं तो नमकीन पानी से अपने सर को धो लें, यानी पानी में नमक मिलाकर सर धोएं, जुएं भाग जाएंगी। अगर आप अपनी आँखों की रोशनी को तेज़ करना चाहते हैं तो ताज़ा गाजर का जूस पिएं, इससे आपकी रोशनी तेज़ हो जाएगी, नज़र तेज़ हो जाएगी। जिस इंसान का माथा बड़ा होता है वो खुश हो जाए, क्योंकि जिन लोगों का माथा बड़ा होता है उनकी किस्मत भी बहुत ऊंची होती है, बड़ी होती है, बुलंद होती है। ऐसे टोटके जो बदन में ताकत बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खाना खाने से पहले नमक चख लेना, सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना। जो इंसान खाने के बीच पानी नहीं पीता है वो कभी बीमार नहीं होता। सूखी रोटी के टुकड़े पानी के साथ खा लेना। खाना खाने से पहले पानी पी लेना। तो ये थे हमेशा स्वस्थ रहने के नियम। कभी इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। बतख का पंख या पर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिल जाती है, जो लोग खा सके उनके लिए। अगर आपको टांगों में दर्द या लिकोरिया हो जाता है तो आप रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर 9 बादाम खा ले, आपको इन दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्मीले और ज़हीन लोग काबिल एतबार होते हैं। लगातार ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ आ सकती हैं। हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें। रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करो। गुर्दे की सफाई हो जाएगी और वज़न जिन्हें कम करना हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सोते वक्त 1 गिलास भरकर गुनगुना पानी पी लें, पेट धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। फूल मखाने को दूध में डालकर पीने से जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। जो औरतें बासी मुँह मूली खाती हैं उनके बाल लंबे और काले हो जाते हैं। मूली का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। जब आपके मोबाइल की बैटरी 10% होती है तो किसी की कॉल का जवाब देने से बचें, क्योंकि उस वक्त जो किरणें यानी रेडिएशन निकल रही होती है वो 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदेह होती है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिस्क में इजाफा होता है।
अगर आप 13 मिनट तक अपने आप को कोई हरकत नहीं देंगे तो आप जल्दी सो जाएंगे। सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं, मोबाइल को दूर करके सोएं। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो एक खाने का चम्मच सफ़ेद तिल लेकर उसे भूनें और एक चाय के चम्मच से पिसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दें। बच्चों को करवट से सुलाएं। एक दिन नहीं, रेगुलर करना होगा। हफ्ता 10 दिन 15 दिन इंशाल्लाह आराम होगा। क्या आप जानते हैं कि शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है, दमा का मसला हो सकता है। बुढ़ापा रोकने वाली ग़िज़ाएं, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से, हरी चाय पीने से, मछली खाने से और अनार का जूस पीने से, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जवानी अपनी जगह थम जाती है, यानी बुढ़ापा नहीं आता। 1 गिलास दूध, 1 केला, 2 खजूर, 1 चम्मच बादाम, 2 चम्मच जौ का दलिया, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। ये वज़न भी बढ़ाएगी और ताकत का ख़जाना भी है। केला खाओ, ये जहनी दबाव और बेचैनी से बचाता है। दही खाओ, ये कब्ज़ और गैस से बचाती है। किशमिश खाओ, हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। खुबानी गुर्दे की पथरी से बचाती है। अदरक की चाय उल्टी और मतली के में फ़ायदेमंद है। अगर बदहज़मी हो गई है तो 3 गिलास ठंडा पानी पी लेने से आराम आ जाता है। किसी भी बहस के बाद 50% लोग इन तेज़ियों और अपने तेज़ जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने इस बहस में कहे होते हैं। इसलिए बहस करने से पहले सोच समझकर बोलें। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। वक्त पर सोने से टेंशन दूर होती है। वक्त पर सोने से याददाश्त ठीक होती है। वक्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक्त पर सोने से जहन हरदम ताज़ा रहता है। वक्त पर सोने से जिस्म की सोजिश यानी सूजन में कमी होती है। साइंस के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म वायरस से पाक हो जाता है। मोर के पंख को माथे पर रगड़ने से अक्ल में इजाफा होता है। ऊँट की चर्बी खाने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। एक नई जदीद रिसर्च के मुताबिक जमाई दिमाग पर असर अंदाज होती है। जमाई लेना, लेकिन उसका मकसद दिमाग को ऑक्सीजन देना नहीं है। जमाई का मकसद दिमाग को ठंडा करना होता है। सांवला चेहरा दूध जैसा सफ़ेद करना चाहते हो तो गाय के दूध में बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाओ, पाओ उजली गोरी रंगत। मिसवाक करने से मुंह की बीमारियां नहीं होती। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने की मशीन, ध्यान से सुनिएगा। अगर वज़न ज़्यादा करना है तो जो लोग दुबले हैं उनके लिए तो कम से कम 6 केले खाएं। ऊपर से नीम गर्म यानी हल्का गुनगुना दूध पिएं। मिल्क शेक नहीं बनाना है, बस पहले केले खाएं फिर दूध पी लें। तो ये आपको आसानी से वज़न बढ़ाने में काम करेगी। पाँव में लगी आग तेल से बुझाएं। कैसे? 50 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 2 कपूर की टिकिया कूट कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पाँव के तलवों पर मलें। इंशाल्लाह पाँव की जलन में आराम मिलेगा। माहवारी के बाद कमज़ोर औरतों का इलाज, उनको चाहिए कि गुड़ और सौंठ का कहवा बनाकर पिएं, क्योंकि इससे उनके अंदरूनी और पेचीदगी वाले मसले ख़त्म हो जाएंगे। जो भी उनकी परेशानियां होंगी अंदरूनी, वो सब ठीक हो जाएंगी और माहवारी के दौरान कमज़ोरी नहीं होगी। सुबह को दही खाने से याददाश्त अच्छी होती है। सुबह के वक्त पेड़ के साथ लटकने से कद छोटा नहीं होता यानी लंबा होता है। सुबह को लंबे लंबे सांस लेने से कभी दमा का मर्ज नहीं होता। सरसों के तेल में कस्टर्ड ऑयल मिलाकर बालों में लगाने से जड़ें मजबूत होती हैं, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। अगर खांसी से शिफा चाहते हैं तो दूध में थोड़ी हल्दी शामिल करके पी जाएं। इंशाल्लाह खांसी से आराम मिलेगा। अगर ताकत में कमी महसूस होने लगी, कमज़ोरी जैसी लग रही है तो मिश्री की डली खा जाओ। मिश्री बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा ना खाएं, एक लिमिट से। अगर खून कम बनता हो और बलगम ज़्यादा हो तो शलजम और चने खा लिया करो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट में जमा हुई चर्बी में कमी आने लगती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। पूरी ज़िंदगी तवाना, ताकतवर और खुशहाल रहना है तो ये काम ज़रूर करें। रोज़ाना 1 देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाश्ते के वक्त 1 सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें। घी की रोटी के बजाय सूखी रोटी यानी सादी रोटी का इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी हर सूरत पिएं। तो ये थी टिप्स।
पलकों को लंबी करने के लिए कैस्टर तेल यानी कैस्टर ऑयल रोज़ाना पलकों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस ये थी हमारी आज की वीडियो। बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।